बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है शहज़ाद अहमद और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है गोल्डन हदीस नंबर 2। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हदीसें हैं, जो इंसान की छोटी हदीसें हैं और दिल के ऊपर बहुत गहराई के साथ असर रखती हैं, उन पर आज हम बात करेंगे। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस पाक है मुस्लिम शरीफ की। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह डज़ नॉट सी योर फेस, अल्लाह आपके चेहरों को नहीं देखता। अल्लाह डज़ नॉट सी योर वेल्थ, अल्लाह तबारक व ताला आपके माल व दौलत को नहीं देखता। तो अल्लाह तबारक व ताला देखता क्या है? अल्लाह तबारक व ताला आपके दिलों को देखता है, आपके आमाल को देखता है। तो जिन चीज़ों को अल्लाह देखे तो इंसान को चाहिए कि उन चीज़ों के ऊपर ज़्यादा ज़ोर दे, उन चीज़ों पे ज़्यादा जो है अपना वक्त लगाए। तो इसमें दो बातें कही गई हैं कि अल्लाह आपके दिलों को देखता है। तो अब दिल के बारे में नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि इंसान के जिस्म में, बुखारी शरीफ की हदीस पाक है कि इंसान के जिस्म में गोश्त का ऐसा टुकड़ा है, अगर वो सही हो जाए तो उसकी पूरी बॉडी की आर्मी सही हो जाए, और अगर वो गलत हो जाए तो उसकी पूरी बॉडी की आर्मी गलत हो जाए। फरमाया वो कल्ब है, वो हार्ट है, वो सीना है, वो दिल है। तो इंसान को अपने कल्ब को साफ़ करने की ज़रूरत है, अपने कल्ब को सुथरा करने की ज़रूरत है। किस चीज़ से? नफ़रत से, जलन से, हसद से, दूसरों को नीचा दिखाने से। इससे इंसान को बचना चाहिए, क्योंकि गार्बेज इन गार्बेज आउट। जब आप किसी कमरे में अगर आप कूड़ा डालते हैं, तो अगर आप उस कमरे को खोलते हैं तो वहाँ कूड़ा ही निकलेगा। तो जब आप इन सारी चीज़ों से अपने दिल को पाक करेंगे तो अल्लाह तबारक व ताला आपके दिलों में शुक्रगुजारी का जज्बा, इंसानों के लिए हमदर्दी का जज्बा डाल देगा। अब दूसरी बात ये आती है कि हम अपने अमल को कैसे दुरुस्त रखें। अभी दिल के बारे में बात चल रही थी, तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआएं मांगा करते थे, बहुत ही मोतबर दुआएं। जो अभी सना खान हैं वो भी मांगा करती थी। उन्होंने अपनी स्पीच में कहा, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ मांगी कि या मुकल्लिबुल कुलूबी सब्बित क़ल्बी अला दीनिक, ऐ दिलों को फेरने वाले मेरे रब, मेरे दिल को अपने दीन पर जमा दे। यानी हमारा जो दिल है वो चटियल मैदान पर एक पत्ते की मानिंद है, जिधर की बातों को सुनता है उसकी तरफ वो माइल हो जाता है, उसकी तरफ वो अट्रैक्टिव हो जाता है। तो इस दिल को दीन पर जमाने के लिए जब पैगंबर इस्लाम दुआएं मांग रहे हैं, तो हम सबको कितनी दुआएं मांगनी चाहिए। और अभी रमज़ान का महीना चल रहा है, तो इसमें और दुआएं मांगनी चाहिए। दुआ के बारे में आता है कि अद्दुआ मुख्खुल इबादा, दुआ इबादतों का मग़ज़ है, इबादतों का ब्रेन है। तो हमें चाहिए कि हम दुआ मांगें। और दूसरा ये अपने अमल को कैसे बेहतर करें, क्योंकि अल्लाह तबारक व ताला आपके दिलों को देखता है, आपके अमल को देखता है। तो हम अपने आमाल को कैसे बेहतर कर सकते हैं? पहली चीज़ ये है, आमाल को बेहतर करने के लिए इंसान का नीयत साफ़ होनी चाहिए। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बुखारी शरीफ की हदीस पाक है, इन्नमल आमालु बिन्नियात, आवर एक्शन डिपेंड्स आवर इंटेंशन, कि जो है हमारे आमाल का दारोमदार नीयत पर होता है, और इंसान को उसकी नीयत के मुकाबले में उसको अजर दिया जाता है। तो जब इंसान का नीयत साफ़ रहेगा तो उसका आमाल भी बेहतर हो जाएगा। और दूसरा चीज़, आमाल को हम कैसे बेहतर कर सकते हैं? तौफ़ीक मांग के, क्योंकि हम खुदा से मांगते नहीं, हमको कोई चीज़ प्लेट में रख कर नहीं दी जाएगी, हमको मांगनी पड़ेगी। कुरान में आता है कि वैज़ा सालका इबादी अन्नी फ़इन्नी करीबु उजीबु दावतद दाई ज़ादान। ए हबीब, आपसे जब मेरे बंदे मुझसे सवाल करें तो आप उन्हें बताइए कि मैं उनके बहुत ही करीब हूँ और मैं हर पुकार करने वाले की पुकार को सुनता हूँ। तो जब आप अल्लाह तबारक व ताला से तौफ़ीक मांगेंगे, अल्लाह तबारक व ताला आपको तौफ़ीक देगा और आपके अमल बेहतर हो जाएंगे। और जब इन सारी चीज़ों को आप करेंगे तो आप देखेंगे कि आप एक रब्बानी इंसान बनते हुए नज़र आएंगे। इन सारी चीज़ों को अपने और अपने परिवार के साथ शेयर कीजिए, बताइए उनके दिल के बारे में, उनकी दिल की अहमियत के बारे में, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहमियत के बारे में। मेरे वास्ते दुआ करिएगा। मैं हूँ आप सबका शहज़ाद अहमद।